हेलो फ्रेंड्स, ये है अकाउंट लेजर हेड क्रिएशन फॉर्म। ये पाइथन से बना हुआ है। इसी को मैंने आपके सामने बना के दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें एक में फ्रेम बनाया था और दूसरे में ये यूज़र इनपुट बनाया था। आज मैं बटन कैसे बनेंगे ये बताऊंगा। बटन बनाने से पहले हमें एक काम करना है, और वो है डेटाबेस को इंपोर्ट करना है। तो मैं इंपोर्ट SQLite 3 करके डेटाबेस को कॉल किया। ये पाइथन का इनबिल्ट डेटाबेस है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद db पाथ एक वेरिएबल बनाकर मैंने पाथ बता दिया। इसमें सेल्स db जो है एक्चुअली डेटाबेस का फाइल है, और फिर हमें डेटाबेस के साथ इस फाइल को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन लिखना है connect_db, और नीचे लिखा है रिटर्न, मतलब अगर कनेक्ट नहीं हो पाया तो वापस, और अगर कनेक्ट हो गया तो SQLite 3.connect ब्रैकेट में db पाथ, मतलब जो पाथ मैंने दिया उससे कनेक्ट हो जाएगा। बटन में क्लिक करने पर जो फंक्शन एक्टिवेट होता है उस फंक्शन पहले बनाना पड़ेगा। तो मैं 3 बटन के लिए 3 फंक्शन इस समय जस्ट फंक्शन नेम बना रहा हूँ। फंक्शन का कमांड हम बाद में लिखेंगे। तो पहला सेव रिकॉर्ड के लिए एक फंक्शन होगा डिफाइन save_record। बाकी कमांड हम बाद में लिखेंगे। उसी तरह क्लियर फॉर्म और क्लोज फॉर्म के लिए भी 2 अलग अलग हमने डिफाइंड फंक्शन बना लिया है। पिछले वीडियो में मैंने जो अकाउंट्स फ्रेम बनाया था उसमें एक लाइन था अकाउंट्स फ्रेम डॉट पैक अंडरस्कोर प्रोपागेट फॉल्स। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यूज़र फॉर्म को नीचे हमें कुछ स्पेस चाहिए बटन बनाने के लिए। अब बनाते हैं सबसे पहले बटन के लिए एक फ्रेम। बटन अंडरस्कोर फ्रेम एक वेरिएबल बनाया, इक्वल देकर tk.frame, मतलब हमें ये बताना है क्या बनाना है, फ्रेम कहाँ बनाना है। ब्रैकेट के अंदर दे दिया middle_left फ्रेम। एक हाइट दे दिया, अब ये जरूरी नहीं है ना भी दे सकते हैं। उसके बाद एक बैकग्राउंड कलर और एक बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर BD = 3, मतलब 3 पिक्सल का बॉर्डर होगा, और रिलीफ ग्रुप ये एक बॉर्डर स्टाइल होगा। उसके बाद हम देते हैं बटन अंडरस्कोर फ्रेम डॉट पैक। पैक का मतलब है आप कहाँ पर इस फ्रेम को सेट कर रहे हैं। तो हम साइड इक्वल टॉप दे दिया। फिल X, मतलब जो हाइट दिया है वो ओरिएंटली पूरा स्पेस कवर करेगा। पैड X और पैड Y थोड़ा सा गैप रहेगा दूसरे फ्रेम के साथ। तो आप देख सकते हैं बटन फ्रेम बन चुका है। अब हम इस फ्रेम के अंदर बटन इंसर्ट करेंगे। अब हम एक रो में 3 बटन बनाएंगे। तो हम चाहते हैं तीनों बटन ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाए, सेट हो जाए, और ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाए। तो उसके लिए एक लूप हम लगा रहा हूँ फॉर आई। आई एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है इन रेंज ब्रैकेट के अंदर 3 बटन के लिए 3 लिखा है। फिर बटन अंडरस्कोर फ्रेम डॉट ग्रिड। अब देखिए हमें ग्रिड बनाना है। ग्रिड का मतलब है रो और कॉलम असाइन करना है। ग्रिड अंडरस्कोर कॉलम कन्फिगर आई जो वैल्यू होगा, और विड्थ दे देते हैं, और एक वेट दे देते हैं, मतलब इसका हाइट एंड विड्थ। तो हम पहला बटन बनाते हैं। तो उसका कमांड है tk.button, मतलब हमें बटन बनाना है। tk मतलब टिकिंटर। ब्रैकेट के अंदर कहाँ बनेगा, बटन अंडरस्कोर फ्रेम। बटन में क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, सेव रिकॉर्ड। उसका फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल बता दिया। एक बैकग्राउंड कलर बता दिया ब्लू, फोरग्राउंड मतलब फॉन्ट कलर वाइट। विड्थ दे दिया 10 पिक्सल। अब दे दिया कमांड के साथ हमें फंक्शन नेम बताना है जो सेव रिकॉर्ड है। उसके बाद डॉट ग्रिड रो 0 कॉलम 0 पैड X और पैड Y कुछ वैल्यू दे दिया। उसके आगे हम एक स्टिकी लगा देते हैं E और W, मतलब ईस्ट एंड वेस्ट। इसका मतलब है सेंटर अलाइनमेंट। तो इस तरीके से एक बटन देखिए बन चुका है। अब जो बटन हमने बनाया है उसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे 2 बार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब दूसरे बटन में जाकर हमने जो टेक्स्ट है वो चेंज करके क्लियर फ्रेम कर देता हूँ। फॉन्ट सेम रहेगा। बैकग्राउंड कलर ब्लू है, इसको ब्लू रहने देते हैं। ऊपर का बटन को ग्रीन कर देते हैं।
फिर फॉरवर्ड एंड वाइट ठीक है, विथ ठीक है। अब कमांड में देखिए फंक्शन नेम क्लियर अंडरस्कोर फ्रेम दे दिया और ग्रिड में जस्ट कॉलम को 1 कर देते हैं। पहला बटन 0 में होगा, कॉलम 0, दूसरा बटन कॉलम 1 में होगा और तीसरा बटन कॉलम 2 में होगा। इसी तरह तीसरा बटन को भी हम चेंज करके लिख देते हैं टेक्स्ट को क्लोज फॉर्म। कलर अलग से कुछ कर देता हूँ डार्क रेड और कमांड में चेंज करके दे देता हूँ क्लियर अंडरस्कोर फ्रेम और कॉलम को कर देता हूँ 2। तो अब जैसे हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 बटन क्लियरली दिख रहा है, तीनों अलग कलर है, तीनों वेल अलाइनमेंट है और एकदम इक्वल साइज का है। अब हम इसी तीनों बटन को कॉपी करके फिर से पेस्ट कर देता हूँ और टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ और रो नंबर को चेंज करके 0 की जगह 1 कर देता हूँ। तीनों का 1 रो होगा। कॉलम पहले से ही किया हुआ है, कॉलम में कुछ करना नहीं है। और ये करके जब आप रन कराएंगे तो देखेंगे 3 और बटन इसमें बन चुका है और अगर ज़रूरत पड़े आगे और 3 बटन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बटन को ऐड करेंगे। अब बटन में जब क्लिक करेंगे तब फंक्शन एक्टिवेट होगा। वो फंक्शन मैं एक एक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।